विख्यात आध्यात्मिक गुरु, होलिस्टिक हीलिंग एक्सपर्ट और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच गुरु रजनी आर.एन. राजपाल को भारत में ज्ञान कांड की पहली गुरु के रूप में भी पहचाना जाता है। दशकों की समर्पित साधना, रिसर्च और टीचिंग के जरिए उन्होंने हजारों लोगों को आत्मखोज, आंतरिक हीलिंग और सचेत जीवन जीने की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। मोटिवेशनल स्पीकर गुरु रजनी आर.एन. राजपाल 8 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे नौ बिहार बटालियन एनसीसी के कैंप बरौनी, बेगूसराय के निपानिया स्थित ओल्ड ट्रांजिट कैंप में उपस्थित हुई, जहां लोगों में उत्साह और ऊर्जा की लहर दौड़ रही है। वह वर्कशॉप को कंडक्ट की, जिसका शीर्षक है एनएलपी और द 4 एग्रीमेंट्स के जरिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको बता दें, गुरु रजनी आर.एन. राजपाल ने पूरे भारत में कई रिट्रीट, वर्कशॉप और ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम आयोजित किए हैं। उन्होंने लोगों, संस्थाओं और अलग अलग समुदायों को समग्र स्वास्थ्य की ओर मार्गदर्शन किया है। उनका काम प्राचीन ज्ञान को व्यावहारिक तकनीकों के साथ जोड़ता है, जिससे लोग शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बना पाते हैं। सालों से उन्होंने सैकड़ों लोगों की हीलिंग यात्रा में अहम भूमिका निभाई है। उनके कई क्लाइंट्स ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे थायराइड की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारी, सांस की तकलीफ और लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने जैसी स्थितियों से निपटने के दौरान उल्लेखनीय सुधार और रिकवरी की बात कही है। वहीं गुरु रजनी आर.एन. राजपाल को ऋषिकेश में ज्ञान कांड के तहत भारत की पहली वाटर हीलिंग थेरेपी आयोजित करने का श्रेय भी जाता है। ज्ञान कांड में अपने अग्रणी काम के अलावा वो एक कुशल रेकी ग्रैंड मास्टर, थीटा हीलर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और एनएलपी कोच भी हैं। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र के पेशेवरों, शिक्षण संस्थानों और आध्यात्मिक साधकों का मार्गदर्शन किया है और उन्हें स्वस्थ, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया है। गुरु रजनी आर.एन. राजपाल पूरे देश में रिट्रीट, सेमिनार, कोचिंग प्रोग्राम और सार्वजनिक संबोधनों के माध्यम से होलिस्टिक हीलिंग और आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने का अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। वहीं बेगूसराय में वो लोगों के अंदर आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास को समझने, अपनी खूबियों और सोच की पहचान करने, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास विकसित करने पर फोकस की। वह लोगों को समझाती हैं कि अपनी बात पर अडिग रहें, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें, पहले से कोई धारणा न बनाएं, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें, भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें, सशक्त बनाने वाली सोच विकसित करें। वहीं इस वर्कशॉप में भाग लेने वाले प्रतिभागी भी ये कर सकेंगे। बेहतर आत्म जागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करेंगे, संचार और आपसी संबंधों में सुधार, जिम्मेदारी, ईमानदारी और टीम वर्क के माध्यम से नेतृत्व के गुण, दबाव में बेहतर निर्णय लेना, सहयोग, विश्वास और समस्या समाधान कौशल को मजबूत करना है। जिम्मेदार एनसीसी कैडेट के रूप में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। चिंतन, चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र के द्वारा प्रतिभागियों को जीवन के मंत्र सीखने को मिलेंगे। क्या कुछ कह रही है विख्यात आध्यात्मिक गुरु, होलिस्टिक हीलिंग एक्सपर्ट और ट्रांसफॉर्मेशनल कोच गुरु रजनी आर.एन. राजपाल, और देश हित में क्या कुछ कह रहे हैं ब्रिगेडियर अरुण उनियाल सर और एनसीसी की युवा बच्चे। सुनिए। वर्कशॉप कैडेट्स के लिए तो जरूरी है ही है। मेरा मानना है कि यह हर इंसान के लिए जरूरी है। उसके लिए एज लिमिट नहीं है। वो कितना भी छोटा बच्चा हो सकता है, जब उसे समझ आना शुरू हो जाए, से लेकर जितना भी बड़ा हो जाए। कि ये वर्कशॉप जो है 4 एग्रीमेंट्स पे बेस्ड है। ये 4 एग्रीमेंट्स वो हैं जो हमारी ज़िंदगी सारी की सारी इसके आसपास चलती है। तो कई बार हम अपने आप से इतना झूठ बोल देते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते कि हमें क्या रोक रहा है, हमारी ग्रोथ को क्या रोक रहा है। ज़्यादातर लोग परफेक्ट बनने की होड़ में लगे रहते हैं और जानते ही नहीं कि अपने कैरेक्टर पे भी काम करना है। तो ये उसी लिए है कि अपने कैरेक्टर पे काम कीजिए, डेस्टिनी भी अपने आप चेंज हो जाएगी और फ्यूचर भी अपने आप चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ज़रूरत है। आपस में कैडेट्स ही आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं, आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करना, डीमोटिवेट करना, क्योंकि ये क्या है, ये एक टीम वर्क पे बेस्ड है। ये सारा का सारा टीम वर्क है। टीम वर्क तभी बहुत सुचारू रूप से चलता है जब आपके शब्द बहुत अच्छे होंगे, आपके एक्शंस बहुत अच्छे होंगे, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा और आपके कैरेक्टर बहुत अच्छा बनेगा। ज़रूर। पहला एग्रीमेंट है, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों को निर्दोष बनाइए। शब्दों को निर्दोष बनाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप धीरे से बोलें, बिल्कुल निर्दोष रहित बोलें, ऐसा नहीं है। बस किसी को हर्टफुल ना बोलें, किसी को तकलीफ बनाने के लिए, देने के लिए ना बोलें। और दूसरा, जब भी शब्द बोल रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि ये आपने बोला है, बहाने ना बनाने पड़े आपको। और जो भी बोले रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, सच बोलें। ये बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स है। दूसरा जो हमारा है, दैट इज डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली।
सब कुछ अपने आप के ऊपर मत लीजिए। जब आप सब कुछ अपने आप पर लेते हैं तो कई बार आप उन एक्शंस को भी अपना मान लेते हैं जो आपके लिए है ही नहीं, और वो फालतू में आप उसी पर थर्ड एग्रीमेंट बेस्ड है कि उसी से आप अज्यूम करना शुरू कर देते हैं, शायद वो मेरे से नाराज है, शायद ये मेरे बारे में था, तो आप अनजाने में खुद को ही तकलीफ देते चले जाते हैं। और वहां से आता है फोर्थ एग्रीमेंट, डू योर बेस्ट। तो वहां पर हम अपना बेस्ट देना भूल जाते हैं। बेस्ट हमेशा चेंज होता रहता है, इस बात को हमें पहचानने की जरूरत है। अगर आप रोज सपोज 10 घंटे काम करते हैं तो अगले दिन भी आप 10 घंटे काम करेंगे जरूरी नहीं है, पर उस दिन का बेस्ट करना जरूरी है। हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि आपका मूड अच्छा नहीं है, आपकी फैमिली में कोई बीमार है या कुछ भी, तो उस बेस पे आपका बेस्ट भी चेंज होता है। तो ये हर इंसान को समझने की जरूरत है। ये नहीं कि आज मैंने कम काम किया तो मैं नालायक हो गया या मैं अब डिमोटिवेट हो जाऊँ। तो इसलिए हर इंसान को ये 4 एग्रीमेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। जी जी, मेरा नाम रजनी आर्यन राजपाल है और मैं एक एनर्जी हीलर और एनएलपी कोच हूँ, जिसमें मैं बच्चों पे इन्हीं बुक्स के बेस पे कुछ ना कुछ लेक्चर्स लेती हूँ, जिसमें बच्चे इस बात को समझ पाए या बड़े भी समझ पाए। और साथ ही मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। और मुझे सौभाग्य मिला मेरे गुरु मंकू अले तजना द्वारा पहली गुरु बनने का। और अभी मैंने वाटर प्यूरिफिकेशन यहाँ पर शुरू किया है, जो पहली बार पूरी दुनिया में, इंडिया में एटलीस्ट पहली बार हुआ है। इसका मुझे सौभाग्य मिला है। बहुत अच्छा है। जहाँ तक ये है ना, हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो होते हैं, तो हर साल ट्रेनिंग के बाद, जैसे बच्चों का पहले ट्रेनिंग होता है, बहुत सारी चीजों की उनको ट्रेनिंग, उसके तत्परान जब ये ट्रेनिंग का एक पड़ाव जो आता है, इम्पोर्टेंट पड़ाव है, वो कैंप, जिसमें उन्होंने जो पहले सीखा है उसको वो जीवंत करते हैं। चाहे ड्रिल हो, चाहे ओटी हो, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे सब उनके वेरियस टेस्ट होते हैं, कंपटीशन होते हैं, जिसमें ये लोग बेचारे बच्चे बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनको अच्छा लगता है। एक तो जब बाहर घर से बाहर आते हैं, कई बच्चे 8th-9th, इनकी जिंदगी में पहला मौका होता है, अपने घर से बाहर आते हैं, एक जिम्मेवारी समझते हैं उसको, जब घर से आना, खुद अपना खाना पीना देखना, खुद तैयार होना, एक जिम्मेवारी का काम, तो उससे उनके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा। उसके अलावा जो नॉर्मल ट्रेनिंग के अलावा भी हम हर कैंप में कुछ ना कुछ उनको नई ट्रेनिंग दें। जैसे इस बार हमने उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम जो होता है उसमें आया है। ऐसे ही हम हर कैंप में अलग अलग डिफरेंट स्पीकर्स को बुलाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। जैसे हमने पिछले कुछ कैंप में पटना के ही रहने वाले हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, आपका दिल्ली में वो आए थे, तो बच्चों को क्या क्या करियर है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि उनको कुछ वैल्यू एडिशन हो सके, नया सीख सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे जैसे करियर प्लानिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ओवर अ पीरियड। एक तो काफी बच्चों को नए नए की क्या क्या करियर्स अवेलेबल है, और एनसीसी का उसमें क्या क्या सर्टिफाइड है, उसको पॉइंट्स मिलते हैं, क्या फायदा है। तो देखा है बहुत सारे बच्चों ने उस चीज का फायदा उठा के जॉब भी हासिल। देखिए, इस समय हम एनसीसी में है, तो मैं अग्निवीर परसे के बारे में कुछ बोलना ठीक नहीं समझूंगा, क्योंकि आर्मी के जितने भी एआरओ रिक्रूटिंग ऑफिस वगैरह होते हैं, वो ऑथराइज्ड होते हैं इस चीज के बारे में। हालांकि ये काफी साल से ऑलरेडी स्कीम चालू है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर आप देखें, जो यूनिटों से फीडबैक आता है, सबसे असली फीडबैक कहाँ से आता है, यूनिट में, कि ये जो अग्निवीर गए हैं कैसा काम कर, उनका काम बहुत ही आले दर्जे का पाया, तो जो मोटिवेशन लेवल है बहुत ही उम्दा है। और जो नए लड़के आ रहे हैं, क्योंकि इनका एजुकेशन स्टैंडर्ड भी अच्छा है, तो ये नए टाइप के जो वॉरफेयर चल रहे हैं, जैसे ड्रोन वॉरफेयर, जितने भी अग्निवीर देखे गए हैं ड्रोन वॉरफेयर में बहुत काबिल पाए गए।
वो उनको ड्रोन की समझ, उसकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही जल्दी हासिल कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में जिस तरह टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है उसमें हमारी ये स्कीम बहुत काम। साथ ही साथ मेरा खुद का मत है कि ये देश को भी बहुत फायदे देगा जब ये अग्निवीर कुछ बाकी फील्ड्स में जाएंगे, जिस फील्ड में भी जाएंगे। कहते हैं यू कैन टेक अ मैन आउट ऑफ आर्मी बट नेवर अ आर्मी आउट ऑफ अ मैन। तो इसलिए सोल्जर तो सोल्जर रहेगा, उसकी जो आदतें हैं, जो उसने डिसिप्लिन सीखा है, वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा वो उसकी जो क्वालिटीज है वो लेकर आएगा। तो वो बहुत हमारे देश के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा आने वाले समय में। ये मेरा निजी मत है। कि हर देश की अलग अलग पहला बहुत ही छोटा कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत कम है, पास सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उनको बहुत जरूरत होती है क्योंकि अपने हमारा देश उसके बनस्पति हमारा बहुत विशाल देश है। हमारे देश में लोगों की कोई कमी नहीं है किसी भी फील्ड के लिए। हमारा जो मोटिवेशन लेवल भी है, देश प्रेम भी हमारे देश में बहुत है। तो इसके लिए हमें कोई स्कीम लाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी वर्ग के, किसी भी धर्म के, किसी भी को देश के लिए, प्रेम के लिए, त्याग देने के लिए जब भी देश पुकारेगा हर वर्ग बड़ा हिस्सा चाहिए, मेरा मानना है। और ये हमेशा से होता आया है। आप ये हमारे इतिहास को आप कभी भी देख लें, हमारा हर वर्ग हर समय देश के लिए हर में तैयार रहता है। तो हमें कोई स्कीम लाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, हमेशा आप जब भी देश पे संकट आता है तो बोलने की जरूरत नहीं है कि हम सब एकजुट हो जाते हैं। देश प्रेम हम सबके लिए स्वरूप है और वो उसके लिए हमें कोई स्कीम दूसरे देशों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो हमारे तौर तरीके हैं बहुत ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुए हैं। हमारे जो बहुत मजबूत, हमारी देश की हमारी फौज जो है बहुत ही मजबूत स्तंभ है। और उसके बारे में मेरे शब्द की कोई, ये सब जग जाहिर है। हर आपदा में, हर मुसीबत में, हर जंग में भारतीय फौज ने जो काम करके दिखाती है उसका वो बेमिसाल है। देश के लिए तो वो अपना संदेश देना मेरा बहुत ही, हम तो देश की सेवा के, हम खुद एक सोल्जर हैं, देश की सेवा में तत्पर हैं। तो हम तो यही कहेंगे हर भारतवासी को, देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहिए। जो भी आपके कर्तव्य क्षेत्र में हो सके करिए, ताकि हमारा देश 2047 जो हमारे प्रधानमंत्री क्या है कि एक विकसित भारत, जब हम सब मिलके अपने अपने कार्य क्षेत्र में बढ़िया काम करेंगे तभी हम आप इस सपने को। यस सर। सर आज का जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही एकदम पावर पैक्ड और हमारे पर्सनली डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इनहेंसिंग रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास मंडल सर for organizing this type of activities in the camp, because this type of activities doesn't only shapes our character but they build confidence in us. And as an NCC cadet, I think confidence plays a vital role to achieve our goal. Secondly, I would also like to thank Rajni Shukla ma'am, that how she delivers her thoughts, and personally I would say that she totally changed my mindset. Initially I had no idea. I'm preparing to become an officer in the armed forces. So this type of sessions will not only enhance my personality, but they will enhance my inner self. And when from my inner self, you know, there is a process called SSB. In SSB, ma'am clearly told that what they see our mansa vacha karmana. So it will totally enhance my mansa vacha karmana, and I will surely become a good human being. Thank you. तो मैंने आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और भी आज के जो भी फैक्ट्स थे उससे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और भी मैं LCPL अर्पण सिंह
अपने बारे में और इस कैंप के बारे में बताऊंगी कि मेरी सोच और मेरी लाइफस्टाइल कैसे बदल रही है। मैम ने हमें बताया हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम सामने वाले के बारे में भी अच्छा सोच सकते हैं। हमें ये अपने मन में डिसाइड नहीं करना है कि सामने वाला अगर हमें अनदेखा कर रहा है तो वो हमें इग्नोर कर रहा है। हो सकता है वो किसी कारण से बिजी हो। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो अपने लाइफ के साथ साथ दूसरे के लाइफ के लिए भी अच्छा सोच सकते हैं। और अगर हम चाहेंगे तो खुद का लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी डिसिप्लिन से, अपने मैनर्स से, अपने डेली रूटीन को चेंज कर सकते हैं। मैम ने जैसा कि कहा कि अब हम अगर ये वर्कशॉप मेरी जिंदगी का पहला वर्कशॉप था एज ए एनसीसी कैडेट। मैं सीईओ सर को थैंक्स करना चाहूंगी। सर की वजह से मैं इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकी। और मैं रजनी रजपाल मैम को थैंक्स बोलना चाहूंगी कि मैम ने मुझे इस वर्कशॉप के जरिए से मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा समझाया और उन्होंने ये बताया कि हमें अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं बनना है, हमें अपनी लाइफ में बेहतर बनना है और बेहतर करना है। हम अगर परफेक्ट बनने जाएंगे तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड आ जाएगा कि हम परफेक्ट हैं, लेकिन हमें परफेक्ट नहीं बेहतर बनना है। अगर हम बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो हम धीरे धीरे जो है और भी चाहेंगे कि हम थोड़ा और बेहतर बन सकें। हमें और थोड़ा बेहतर बनना है। हमें सामने वाले को देख के जलना नहीं है। अगर वो हमसे बेहतर है तो हमें सामने वाले को देख के बेहतर बनना है। मेरा नाम देवांशी वर्मा है। आई एम 8th क्लास स्टूडेंट फ्रॉम। जैसे कि मैम ने बताया हम लोग को कि हम लोग को इनडिसिप्लिन छोड़ना चाहिए, हम लोग को नेगेटिव थॉट छोड़ना चाहिए, हम लोग को जितना अच्छा हो पॉजिटिव सोचना चाहिए और जितना सब कुछ होना मतलब सब चीज़ पॉजिटिव सोचना करना और नेगेटिव चीज़ को छोड़ना। जैसे कि मैम ने बोला कि ईगो नहीं रखना चाहिए। जहाँ ईगो रखेगा वहाँ उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। ईगो हमेशा हम लोग को छोड़ना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। हम लोग को सबसे पहला चीज़ डिसिप्लिन रहना चाहिए। थैंक यू।